आत्म गौरव भवंस, ये तेलंगाना की गवर्नमेंट लाई है स्कीम। इसमें क्या होगा, डिफरेंट कास्ट के लिए अलग अलग तरह के घर बनवाए जाएंगे, मतलब बड़े बड़े, जिसमें लोग अपने कास्ट के आके अपना फंक्शंस वगैरह कर सकें। तो ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से कास्ट में और डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की परमिशन देता नहीं है कि तुम अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग तरह के घर टाइप के ये सब बनवाओ, है ना। तो इट इज़ नथिंग बट डिविजिव डिविजिव पॉलिटिक्स ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। ओके, जैसे लास्ट टाइम कीलाड़ी की साइट न्यूज़ में थी, वो तमिलनाडु में थी, वो इसी तरह से ये एक और साइट न्यूज़ में है, पोरपानई कोट्टई, ठीक है ना, पोरपानई कोट्टई। ये पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में मिली है ना। ये भी संगम एज के टाइम की है, लगभग फर्स्ट एडी टू 300 एडी तक की, ठीक है। तो इसमें भी ये बीड्स, ये सोने का नाक में लगाने वाला, हड्डी का कुछ उस पर डिज़ाइन मिली हड्डी पे, है ना। तो ये ध्यान रखना, पोरपनई कोट्टई तमिलनाडु में है ये, रिमेंबर दिस, पूछा जा सकता है। आज से कुछ दिन पहले भी एक चीज़ न्यूज़ में थी कि एज बढ़ाने का कुछ था न्यूज़ में, मुझे ध्यान नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा था उसको। तो ये दूसरी चीज़ आई है, क्लोथो इंजेक्शन। क्लोथो इज़ अ प्रोटीन, है ना। तो ये क्या करता है, एज बढ़ाता है। अभी ये बंदरों में देखा गया है कि क्लोथो प्रोटीन के इंजेक्शन लगाने से उनकी उम्र बढ़ जाती है थोड़ी सी, है ना। तो उससे क्या होता है, जो जैसे बुढ़े बुढ़ापे में आके उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं ना, कि कौन सी रख के भूल गए, कोई चीज़ क्या है। तो बंदरों में इसमें इम्प्रूवमेंट पाया गया है, जिसको ये इंजेक्शन लगा दिए गए हैं तो उनको चीज़ें याद रहती हैं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। तो अभी बंदरों पे तो ये सक्सेसफुल रहा है, अब ह्यूमंस पे इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो क्लोथो क्लोथो इंजेक्शन में क्लोथो तुम्हारा प्रोटीन है। ओके, इट कैन हेल्प इम्प्रूव द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमंस, ये याद रखना, ठीक है। क्लोथो, ये प्रेसिपिटेशन टॉलरेंस है। प्रेसिपिटेशन टॉलरेंस कुछ नहीं है, ये बस वही है कि पानी अगर कम है तो उसके प्रति टॉलरेंस अगर जानवरों में है, ठीक है, तो उनको माइग्रेशन में हेल्प मिलती है। जैसे अगर कोई कोई जानवर रेगिस्तान में रह रहे हैं तो वो माइग्रेट नहीं कर पाएंगे दूसरी जगह पे, है ना। जैसे राजस्थान से तमिलनाडु पहुंच जाएं तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान में मान लो एक जगह पे पानी है, दूसरी जगह पे नहीं मिला तो वो मर जाएंगे वहीं, है ना, क्योंकि जानवरों के पानी के सोर्स फिक्स रहते हैं। तो जो लोग जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो वो माइग्रेट कर सकते हैं इजीली। तो यही है ये प्रेसिपिटेशन टॉलरेंस, हेल्प्स सम वर्टिब्रेट्स स्प्रेड, मतलब जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनको स्प्रेड करने में हेल्प करती है प्रेसिपिटेशन टॉलरेंस, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट टॉलरेंस फॉर वाटर। ओके, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में था, जब मैंने बताया था कुछ लोगों को कि ग्राउंड वाटर हमने ज़मीन से इतना निकाल दिया है कि उसका एक्सिस थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, समझ लो 0.5 डिग्री से टिल्ट हो गया है एक्सिस। तो बस ये कार्टून उसी पर आया है, ये न्यूज़ में बहुत है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ये न्यूज़ में रहता है कि हमने ज़मीन से पानी, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतना ज़्यादा कर लिया है कि हमने अर्थ को उसके एक्सिस पर थोड़ा सा झुका दिया है। तो इसमें यही है, ये फन फन बनाने के लिए आया है कि तुमने इतना पानी निकाल के मेरा एक्सिस घुमाया, मैं तुमको क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से मारूंगा, ऐसे करके ये कार्टून आया है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। जैसे ट्विटर है ना, ट्विटर को ही कॉपी करते हुए थ्रेड्स एक ऐप लॉन्च किया है मेटा वालों ने। मेटा क्या है, फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जिसका है ना, मार्क जुकरबर्ग का। तो मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड्स लॉन्च कर दिया है ट्विटर को चैलेंज करने के लिए। तो इसीलिए मार्क जुकरबर्ग में इलोन मस्क में फाइट भी होने वाली है, ठीक है ना। बेसिकली वो लड़ेंगे एक दूसरे से एक उसमें बैठ के। तो ये बहुत ही तगड़ा न्यूज़ में है। और इसका ये जो लोगो है वो सिम्पसन सीजन का, में सिम्पसन्स का एक कान हुआ करता था, ईयर, वो है इस तरह से। तो थ्रेड्स बहुत न्यूज़ में है। थ्रेड्स क्या है, ट्विटर जैसा एक ऐप है। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्टाइल डे पर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है। बेस्टाइल डे फ्रांस मनाता है 14 जुलाई
1790 में फॉल ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल एक जेल थी वहाँ की, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को उठा के डाल दिया था, उसको तोड़ दिया था, फॉल ऑफ बेस्टाइल, इसको सेलिब्रेट करने के लिए कि हमने ऑटोक्रेसी ख़त्म कर दी बोल के। तो फॉल ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल डे फ्रांस में मनाया जाता है 14 जुलाई को, और बहुत ही कम लोगों को इसमें बुलाया जाता है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट, ठीक है। तो मोदी लाइक शायद मुझे लग रहा है चौथा या पांचवा ही है ऐसा अब तक 200-300 सालों में, तो इसको ध्यान रखना है ना, बेस्टाइल डे 14 जुलाई इन फ्रांस। देखो ये क्विज आई है जिसमें पूछा है फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। तो 1991 में हमने की थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये इसकी है। तो जीवी के राव प्राइम मिनिस्टर था, तो इसके लिए क्या सिग्निफिकेंट था, तो ये था तुम्हारा, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया। जीवी के राव पहला प्राइम मिनिस्टर था जो साउथ इंडिया से था, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सीएम इन आंध्र प्रदेश, जब ये राव सीएम था आंध्र प्रदेश में, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। तो जय आंध्रा मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे, जय आंध्रा मूवमेंट, तो उसके लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अलावा भी जीवी के राव तुम्हारा चीफ मिनिस्टर रह चुका है 2 स्टेट्स का, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, इलेक्शन उसने लड़े हैं, वो लड़े हैं तुम्हारे महाराष्ट्र से और उड़ीसा से, ठीक है। तो जीवी के राव तुम्हारा महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तीनों से लड़ा है इलेक्शन, और लेकिन चीफ मिनिस्टर वो कहाँ का रहा है, आंध्र प्रदेश का, प्लस वो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, ठीक है। जब जीवी के राव की गवर्नमेंट आई थी तो उसने मनमोहन सिंह को नहीं बनाया था सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, ध्यान रखना। उसकी पहली चॉइस आईजी पटेल था, तो आईजी पटेल को बनाना चाहता था, लेकिन आईजी पटेल ने मना कर दिया था, बोला कि आई डोंट वांट टू बी द लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतना उसने बड़ा क्लेम कर दिया था कि इंडिया ख़त्म ही हो गया है क्या। उसके बाद मनमोहन सिंह आए थे तो उन्होंने फिर देश को बचाने का काम किया था, ठीक है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो 1994 में एज अ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। उससे पहले हमारे यहाँ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब आया, 1994 में, ध्यान रखना इसको। और इसमें लास्ट है कि जीवी के राव की जो गवर्नमेंट है उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लोग लेके आए थे, तो उसका कारण क्या था। हर्षद मेहता और राम जेठमलानी को आप सभी लोग जानते हैं, तो उन्हीं का केस था, हर्षद मेहता वाला, और फर्जीवाड़े का केस था। तो उन्होंने कहा कि तुमको हटा रहे हैं तुम्हारी सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, ठीक है। और दिस इज द एंड ऑफ यस्टरडेज करंट अफेयर्स, सॉरी टुडेज करंट अफेयर्स। आज 9 तारीख है, मैं थोड़ा एक दिन लेट डाल रहा हूँ इसको।